कैसे जीता दिया दोस्तों। जरा एक बार इंडिया कितने रन से जीता वो देखिएगा, एक बार जरा देखिएगा, जाके सर्च करके देखिएगा। ओनली फॉर थाला फॉर द रीजन गाइस, 7 रन से इंडिया जीत चुका है। मात्र 7 रन से इंडिया हारने की कगार पर था। महेंद्र सिंह धोनी ने 7 रन का जादू टोना किया। बाहर आए वो ड्रेसिंग रूम या वो बॉक्स से और बोला जीता दूं मैं जीता दूं, मैं जीता दूं क्या मैच। 7 रन से उन्होंने मैच जीता दिया। ठीक है, जोफ्रा आर्चर जब 3 छक्के मार सकता है और 3 छक्के बेथल भी मार सकता है। क्या नाम है आदमी का, बेथल, जिसका कोई थल ना हुआ है। अनस्टॉपेबल गेम यार, इंडिया एंड इंग्लैंड, जबरदस्त मैच था गाइस, जबरदस्त। ठीक है, मैच को रखते हैं साइड में। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ओवर इंडियंस एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट टाइम टू आवर इंग्लैंड फैमिली। तो मैच बहुत रोमांचक था। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले इंडिया ने बैटिंग की और 254 रन का स्कोर खड़ा कर दिया, बहुत ही विशाल का स्कोर। उसके बाद क्या होता है, इंग्लैंड आती है और दूसरे ओवर में विकेट खो देती है अपने। इसके बाद इंग्लैंड ने जो धुनाई की भाई, ऐसे उंगली दांतों तले आ जाना, दिस इज द ओनली नॉट मुहावरा। आप आज लाइव में देख सकते थे कैसे इंडिया ने दांतों के तले उंगली दबाई। फिर क्या होता है ना गाइस, इन मैच हार जीत इन सबसे ऊपर एक चीज है, अपना भगवान। और 140 करोड़ लोगों की जनसंख्या में भगवान का फेवरेट इंडिया हो गया था गाइस, क्योंकि इंग्लैंड की जनसंख्या बहुत कम है दोस्तों। उसी वजह से इंडिया जीत चुका है। और अब देखते हैं फाइनल्स में क्या होता है गाइस। ये तो थी अपनी मोटिवेशन की बात, वो क्या क्रिकेट की बात। अब आज आप पर बात करेंगे, इसको मैं पोच कर देता हूँ, ये आपको डिस्टर्ब कर रहा है दोस्तों, इसको डिस्टर्ब होने से बचना पड़ेगा। ठीक है, इसको मैंने बंद कर दिया है दोस्तों। अब देखिए, आप सोचेगा, आप सही सोच रहे हैं गाइस, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ आपका, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। समझने के लिए तैयार हैं आप? अपना पेन पेपर उठा लीजिए और अपने आने वाले 1 साल के बाद जो आप फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं उसको एक बार लिखिए। जैसे आप पेन पेपर उठा के लिखोगे, उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपका फ्यूचर तो सेट है। अगर ये काम हो जाए तो आपका फ्यूचर सेट है। 1 साल बाद अपने आप को जिस जगह देखते हैं उसे नोट कीजिए और उसके पहुंचने के लिए एक रास्ता बनाइए। रास्ते बहुत सारे बना सकते हैं आप, लेकिन सिर्फ एक रास्ता बनाइए, क्योंकि कहीं पर जाने के लिए बहुत सारे रास्ते नहीं चाहिए, सिर्फ एक रास्ता चाहिए। या तो लिफ्ट से जाओगे, या फिर सीढ़ियों से जाओगे, या फिर स्क्रोलर पे जाओगे। ठीक है, तीनों चीज़ों से एक साथ नहीं जा सकते। उसी प्रकार मंजिल पर पहुंचने के लिए भी रास्ता ओनली फॉर एक होना चाहिए। मल्टीटास्किंग द नोट स्किल इज द बेवकूफ़ों का गेम। ठीक है, तो मल्टीटास्किंग आपको नहीं करनी है, आपको सिर्फ एक रास्ता चुनना है, उस पर वर्क करना है। उसके बाद आपको मिल जाएगी सक्सेस। सक्सेस मीन्स अनलिमिटेड पैसा, अनलिमिटेड टाइम, मैनेज योर टाइम। ठीक है, गुड हेल्थ और फैमिली टाइम। अंडरस्टैंड? समझने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्त के साथ शेयर कीजिए, जो सारे दिन बैठे बैठे मैच देखता रहता है और सोशल मीडिया पर अपना टाइम स्पेंड करता है। उसको सबसे पहले बता दीजिए आप कि मार्केट में नया किंग आ गया मोटिवेशन का, जो मोटिवेशन भी देता तो ऐसा लगता है जैसे कोई बारूद के गोले गिरा हो, इजराइल इराक का युद्ध हो रहा हो। कालो तो अपनी नज़रें नीचे कर ले बेटे, वीडियो में 0 एडिट्स हैं तो लोग बाग तेरे को देख के अनफॉलो कर सकते हैं। इसको म्यूट रख ले भाई, इसको म्यूट रख ले, समझ जा बात, समझ जा। क्या ये समझ रहा नहीं है? उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा, आज मेरे साथ एक बहुत बड़ी घटना हुई। घटना, दुर्घटना नोट बोलेंगे उसे, सुघटना भी नहीं बोलेंगे, ओनली घटना बोलेंगे। मैं जा रहा था कपड़े लेने, मैंने कपड़े अच्छे पसंद किए, उसके बाद मैंने उससे पैसे पूछे, उसने ठीक ठाक रेट बताई। फिर मैंने और बार्गेनिंग की और फिर मैंने अपने ठीक ठाक रेट में उसे ले लिया। उसके बाद मैंने एक सांपा बंधवाया। सांपा बंधवाने के लिए कपड़ा मैं घर से लेके गया था। उसने बोला 1 घंटा लगेगा, 1 घंटे के बाद आइए आप, मैं बांध के रख दूंगा। लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है, शायद बोल रहा हूँ, कन्फर्म नहीं है, ये सिर्फ भगवान को पता या फिर उस आदमी को पता, मैं अपना अनुमान बता सकता हूँ खाली। ठीक है, मैं यहाँ से कपड़ा लेके गया, तब मेरे को लग रहा था कि कपड़ा बहुत हेवी है या फिर बहुत ज़्यादा लंबाई का है, तो छापा बहुत अच्छा बनेगा। लेकिन जब मैं 1 घंटे के बाद उसे पिकअप लेने पहुँचा तो मेरे को ऐसा लगा कि छापे में से कपड़ा काट लिया गया है। ये बात मेरे को वहाँ बोलनी चाहिए थी, वहाँ नहीं बोला, क्योंकि ओवर थिंकर हूँ, इंट्रोवर्ट हूँ, वहाँ कुछ नहीं बोल पाया। उसको 100 रुपये दिए बांधने के। ठीक है, उसके बाद मैं छापा लेके आया, उसको महसूस किया, उसको चारों तरफ से देखा, तो पता लगा कि कन्फर्म है, इसमें से कपड़ा काटा गया है। ठीक है, कपड़ा काटने के बाद मेरे को बहुत ही
ऐसे अनकॉन्शियस फील हुआ कि मैं जाके उससे लड़ाई करूँ, या करूँ वह करूँ, लेकिन नहीं, वो उसकी समझने की डील है। क्यों? क्योंकि मैं उससे लड़ाई करता तो मेरा टाइम वेस्ट होता। ठीक है, कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ में हाथ गंदे करने पड़ते हैं, कीचड़ में हाथ गंदा नहीं करना चाहता था मैं। ठीक है, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आपके पास भी अगर कोई ऐसा कंडीशन बने कि लोग बाग आपको बोले कि 1 घंटे बाद आना, मैं सही कर दूंगा, वो सही नहीं करेगा, वो उसमें से कुछ सामान निकालेगा और उसे अधिक मूल्य पर बेच देगा। समझ रहे हो गाइस? एआई की आवाज़ लग रही होगी, लेकिन ये मेरी रियली आवाज़ है। लाइक करो, फॉलो करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। और इस एक्सपीरियंस को मैं बताना चाहूँगा, कभी भी अपना टाइम लग जाए चाहे, लेकिन वस्तुएं वहाँ नहीं छोड़नी। एक दिन आप जाओ कहीं 4 व्हीलर ठीक करवाने, उसके बाद आपको पता चले 4 व्हीलर में तो इंजन ही नहीं है, सामने वाला बोल रहा है भैया इसमें तो इंजन ही नहीं था, आपने बिना इंजन की गाड़ी कैसे ली आई? तो ये तो बहुत ही बेवकूफ़ वाली बात हो जाएगी। लेकिन चोर भी क्या साथी होते हैं, इतनी आसानी से चोरी करते हैं, सामने वाले को महसूस भी नहीं होने देते कि मैंने इसमें से कुछ कपड़ा काटा है। उसके लिए मैं बहुत गिल्ट में हूँ, लेकिन मैं तो ये नुकसान सहन कर सकता हूँ। लेकिन कुछ ऐसे लो माइंडेड लोग भी रहते हैं इंडिया में, जो ऐसा नुकसान सहन नहीं कर पाते हैं और बाद में पता चलता है तो उसके साथ मारा पीटी करने लग जाते हैं। उसके बाद आपको सज़ा भी हो सकती है। सज़ा इतनी बड़ी हो सकती है कि आपको एक फाटा 2 साल या 6 साल की जेल भी भुगतना पड़ सकता है। ठीक ठीक है, मैच का प्रेडिक्शन कैसा लगा और आज का कंटेंट कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। अगर इसी आवाज़ में आप अपनी वीडियोज़ को रेगुलर रखना चाहते हैं तो कमेंट में यस कीजिए, या फिर अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए जिसको मेरा ये बोलने का तरीका अंदाज पसंद आया, तो उसके साथ शेयर कीजिए और उससे अपनी राय लीजिए। कितनी बार बोलेगा वीडियो को लाइक करने की भड़वे, ऐसे भी मैं बोल सकता था, लेकिन आप समझदार लोग हो, जब तक लाइक नहीं करोगे मैं यहाँ से हटूंगा नहीं। ठीक है, और मोटिवेशन का किंग विशाल दादा मैदान में आ चुका है। टाइम 13 करके नाम से अपना चैनल है, तो इस टाइम 13 को इतना वायरल करो कि 1 मिलियन की रीच एक दिन में आ जाए और 1 करोड़ सब्सक्राइबर 1 महीने में हो जाए, और मोनेटाइजेशन का पैसा इतना है कि इस दुकान में कवर्स की जगह पैसा रखा हो। और पैसा का भी एक किस्सा सुनाना चाहूँगा आपको। आज मैं बैंक में गया था, राजस्थान में जयपुर शहर में एक बहुत बड़ी ब्रांच है बैंक स्मॉल फाइनेंस की, चौड़ा रास्ता में नहीं, उससे बगल वाले रास्ते में जोरी बाज़ार में। उसके अंदर पता चला एक आदमी मेरे सामने 50-50 की नहीं, 500-500 रुपये की कितनी गड्डी लेके आएगा आप प्रेडिक्ट कीजिए। आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। उसने मेरे सामने 12 गड्डी वहाँ जमा कराई। साथ में थे 200-200 के नोटों की गड्डी, वो थी 4 गड्डी, उसके बाद थी 100 की गड्डी। ऐसे टोटल उसके पास 7.5 से 8 लाख रुपए थे। वो मैं देख के अचंभित हो गया, यह आदमी इतना रिलैक्सली इतना पैसा कैसे हैंडल कर पा रहा है। फिर मेरे को उसके बाद पता चला कि इन लोगों का रोज का काम है। और वहाँ मैनेजर भी पैसे को ऐसे गिन रहा था जैसे कोई रद्दी तोल रहा हो, ठीक है, किलो के भाव में। वैसे उन रद्दी नोटों को रद्दी की तरह पटक पटक के ऐसे ढंगार लगा दिया था जैसे कोई कचरा पात्र हो या फिर कचरे का यूटिलाइज सेंटर हो। ठीक है, तो इससे पता चलता है गाइस, नोटों की कीमत नहीं है, नोटों में जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं अपन उनकी कीमत है। ठीक है, लक्ष्मी जी की वैल्यू है, नोटों की कोई वैल्यू नहीं है। नोट तो रद्दी के समान बैंकों में पड़े रहते हैं, जब तक अपने हाथ में है तभी उनकी वैल्यू है। उसके बाद तो वो रद्दी की तरह कोने में पड़े रहते हैं या फिर अलमारी में रखे रहते हैं। वो एक सिर्फ कागज़ का टुकड़ा है, उसके अलावा कोई भी चीज़ नहीं है। उसको ये इल्यूजन में फंसा दिया अपनी इंडियन गवर्नमेंट ने, या फिर दुनिया में जितनी गवर्नमेंट होती है उन्होंने सबने एक इल्यूजन पैदा करा है। ये 100 का नोट है, कागज़ के ऊपर लिखने से कोई 100 का नोट थोड़ी हो जाएगा। ये सिर्फ एक वैल्यूएशन बनाने के लिए और इंसानों को एक बाध्यता में बांधने के लिए है, उनके माइंड को डाइवर्ट करने के लिए ऐसी चीज़ें बनाई जाती है। आप पैसा वैसा कुछ मत कमाओ दोस्तों, सिर्फ वस्तुओं का आदान प्रदान करो। कोई अपन को कवर बेचेगा तो अपन कवर खरीद लेंगे, उसके बदले में दाल लेंगे, चावल लेंगे, चीनी लेंगे। ये कंटेंट बहुत ही बेकार होता जा रहा है गाइस, इसको अनफॉलो कर दो, मेरे को अनफॉलो कर दो गाइस। नमस्कार दोस्तों, ये थी मेरी एआई जनरेटेड आवाज़। अब आज इसके बाद आपको ऐसी आवाज़ कभी भी नहीं सुनाई देगी, क्योंकि यूकी 07 राइडर वर्सेस यूट्यूब क्रैश हो चुका है गाइस। लाइक शेयर सब्सक्राइब नाउ। 10 मिनट की वीडियो में जरा भी मजा आया हो तो लाइक करके जाइए दोस्तों, और इधर देख लीजिए कि कैसे होगा मैच का पूरा प्रसारण लाइव आंखों से देखा और इतना एक्साइटिंग रहा पूछो मत। उसके बाद मेरे सिर में दर्द हो रहा था जयपुर से आने के बाद, मेरे सिर में दर्द हो रहा था। फिर मैंने दूध के अंदर इलायची, काली मिर्च और एक था अपने केसर पिस्ता पाउडर हर्बल लाइफ का नेचुरल बिना शुगर के, वो 1 कप पिया। उसके अंदर उसमें मैंने ब्रू की कॉफ़ी डाली अच्छी वाली। उसके बाद मेरा सिर दर्द, थकान, बुखार सब गायब हो गया है। साथ में एक पैरासीटामोल भी ली थी गाइस। उसके अलावा एक इसबगोल फाइबर की फांकी भी ली थी गाइस। 1 चम्मच इसबगोल खाओ, कॉन्स्टिपेशन का इलाज दूर। कॉन्स्टिपेशन होगा नहीं कभी, जाते मले से बाहर आएगा जैसे उबार आता है। ओके, अंडरस्टैंड, प्लीज़ गिव मी सपोर्ट गाइस।
आज के लिए धन्यवाद। और 4,000 रुपये में एक कोट पैंट भी दिला गया है फूफा जी को। उसके अलावा 2,000 रुपये में है मोनू भैया और किशन भैया के लिए भी हमने कपड़े खरीदे। उसके अलावा हमने जूस पिया, पताजी खाई, साथ में टिक्का खाई, दही पपड़ी खाई और बहुत सारी चीज़ें खाई। आज का दिन फुल इंजॉयमेंट में था गाइस। बच्चे लोग यहाँ आए थे, दुकान में बढ़िया मूवी देख रहे थे, हम बाजार गए हुए थे। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हैं, तब तक के लिए गुड लक।